चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप कि एवरीवन इज़ डूइंग गुड। एंड कल तो मतलब क्या था, टीचर्स डे था। आप लोगों का सेलिब्रेशन हो रहा होगा, हो गया होगा सॉरी। चलिए, आज से पूरा डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करने वाले थे। कल मैं बताया था कि डिफ्रेंशिएशन आज से ही शुरू होगा, तो डिफ्रेंशिएशन ही आज स्टार्ट करेंगे हम। चलिए ठीक है, तो चलिए मूव ऑन करते हैं टॉपिक पे डायरेक्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो पहले समझते हैं बेटा डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन क्या है। सही है, डिफरेंशिएशन हाँ ठीक है। और इसका मीनिंग क्या है आपका, डेरिवेटिव। पहले समझ लेते हैं कि ये आपका है क्या। ठीक है, डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है वो समझ लेते हैं। अच्छा ओके, सुन लो बेटा, जो डेरिवेटिव आपका क्या है, देखो एक फंक्शन दिया है आपको। सपोज मान लो बेटा एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया है। ठीक है, एक मिनट बेटा, साउंड आ रहा है बाहर से। हाँ सुन लो, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया है। सपोज मान लो वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया है। ठीक है, कुछ भी ले लो। सपोज मान लो बेटा वाई इक्वल टू दिस वन इज गिवन एज एफ ऑफ एक्स, राइट। सो लेट्स से वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आ रहा है समझ में? ओके, नेक्स्ट से तो इफ यू आर चूजिंग x वैल्यू इज 1 देन y वैल्यू इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। इफ यू आर चूजिंग x वैल्यू इक्वल टू 2 y वैल्यू इक्वल टू 4। ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी टॉट यू अबाउट दिस इन द फर्स्ट क्लास, आई थिंक बेसिक्स, राइट। ओके, सो x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1, x इक्वल टू तो y इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो यहां पर अभी देखो, व्हेन यू आर टेकिंग द x वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंगली y वैल्यू इज चेंजिंग। सही है, व्हेन द x वैल्यू इज चेंजिंग कॉरेस्पॉन्डिंगली y वैल्यू इज चेंजिंग। इसका मतलब ये हुआ y वैल्यू डिपेंड्स ऑन व्हाट, x, राइट। तो यहां पर आपका y वैल्यू डिपेंड्स ऑन x, राइट। सो दैट इंप्लाइज बेटा x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एंड y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। सही है, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। परफेक्ट, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ग्राफ जो बेसिक ग्राफ जो ड्रॉ करने वाले थे आप लोग, मैं वो भी आपको समझाया था कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। नीचे वाला में क्या लेते हो आप, दिस वन इज योर स्टार एक्स एक्सिस ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। सो दिस वन इज रिप्रेजेंटेड बाय बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऊपर होगा बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल। सही है सर, आप तो मतलब बता रहे हो कि y का वैल्यू डिपेंड करता है x के ऊपर, x का वैल्यू भी डिपेंड कर सकता है। ऑफकोर्स कर सकता है, नो इशू। आ रहा है समझ में? मतलब ये हो गया। देखो आप जो फिजिक्स में पढ़ते हो v इक्वल टू आई इन टू आर, सही है। तो अभी मान लो बेटा r इक्वल टू मैंने v बाई आई लेना है, तो ये v कौन सा एक्सिस में लोगे आप, y एक्सिस में। ये i कौन सा एक्सिस में लोगे, लेट से x एक्सिस में। सही है, तो i हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y जो v है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। मतलब इस तरह से ग्राफ बनता है आपका। देख लो, ये i होता है, ये v होता है, तो ये ग्राफ बनता है आपका कंडक्टर के लिए ना, ये होता है जनरली। सर इसके लिए हम ये भी, अच्छा तो ये वाला क्या होता है आपका r बनता है। लेकिन अगर इस तरह भी आप ड्रॉ कर सकते हो, 1 बाई आर इक्वल टू क्या बना, i बाई v। तो इसका मतलब ये वाला v हो जाएगा, तो ये वाला क्या होगा, सॉरी ये वाला बन जाएगा आपका i, इसका भी यही होगा। सही है, बट अभी देखो ये वाला बेटा r था, लेकिन ये वाला क्या होगा आपका 1 बाई आर। डिफरेंस यही है, यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, i है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, v है। आ रहा है समझ में? तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा इट इज रिप्रेजेंटेड ऑन द y एक्सिस एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड हमेशा ऑन द x एक्सिस। ओके चलिए ठीक है। तो ये डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है बेटा, मैं मतलब पहले हम जो आपका क्या है डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद क्या होगा हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे। ठीक है, सो डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है बेटा, इट इज द इंस्टैन्टेनियस चेंज, ठीक है। इट इज द इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ चेंज, टाइम के हिसाब से, ठीक है, जो भी है इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ चेंज। इट इज द इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। एक फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है बेटा, तो इट इज द इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट नहीं, डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ बेटा क्या है, डेरिवेटिव, ठीक है।
विथ रिस्पेक्ट टू ए डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा देखो डी वाई ये क्या है बेटा, dx, y डिपेंड्स ऑन x, तो x क्या हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो y डिपेंड करता है बेटा x। ये रिप्रेजेंटेशन है, अभी तो सीखेंगे हम। तो ये आपका डेफिनेशन है, डेफिनेशन नहीं चाहिए बट कहीं पर मतलब जरूरत आ गया तो कोई पूछ लेगा कि डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है बता दो, सिंपल। और एक चीज बता देता हूं, सुन लो बेटा, आपका मान लो ये डेल एक्स एंड व्हाट डू मीन बाय डी एक्स, ठीक है। डेल एक्स का मीनिंग होता है बेटा स्मॉल चेंज, ठीक है, मीनिंग क्या होता है बेटा स्मॉल चेंज। एंड dx का मीनिंग होता है स्मॉलेस्ट चेंज, वेरी वेरी स्मॉलेस्ट चेंज। आ गया, मतलब मान लो स्मॉल चेंज हो गया आपका 0.1, तो dx का वैल्यू क्या होगा, लेट्स से 0.000000001, इतना छोटा होता है। आगे समझ में, तो स्मॉल जब चेंज होता है वो होता है डेल एक्स, सही है। और जब dx आता है आपका, dx का मतलब क्या होता है वेरी वेरी स्मॉल चेंज, ठीक है। तो डेल एक्स करेस्पॉन्ड्स टू ए स्मॉल चेंज बट dx करेस्पॉन्ड्स टू ए वेरी वेरी स्मॉल चेंज, करेक्ट, ओके। नाउ तो इंस्टेंट का मतलब क्या होता है बताओ, ये फिजिक्स में था आपका, काइनेमेटिक्स में इंस्टैंटेनियस वैल्यू का मतलब क्या होता है, वहां पर लिखते थे आप v इक्वल टू dx बाई dt, मतलब वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। आ रहा है समझ में, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा, देखो इट इज द इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट कौन है यहां पर x, डिपेंडेंट कौन है y, तो y डिपेंड्स ऑन x, तो ये आपका क्या हो गया बेटा इंडिपेंडेंट एंड दिस वन इज योर डिपेंडेंट, सही है। तो किसका चेंज हो रहा है, y का चेंज, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, मतलब when the x value is changing, y value is changing, when the change occurs with a x large value of x में अगर चेंज हो रहा है तो y में भी लार्ज वैल्यू में चेंज होगा। अगर मान लो x में स्मॉल वैल्यू में चेंज हो रहा है तो y में भी स्मॉल वैल्यू में चेंज होगा। आ रहा है समझ में, ठीक है ना बेटा, चलिए ओके। नेक्स्ट ये हो गया आपका मीनिंग समझ में आ गया डेल एक्स एंड डी एक्स का। अभी जियोमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे कि मतलब ये डेरिवेटिव आखिर है क्या, लिख लिया शायद ना, चलो देखते हैं बेटा जियोमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है। जियोमेट्रिकल मीनिंग, ओके। लेट्स से बेटा आपने एक फंक्शन चूज किया, लेट्स से y इक्वल टू क्या हो गया एफ ऑफ एक्स, सही है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एंड आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस में उसको ड्रॉ भी कर लिया, ऐसे मान लो। लेट्स से ये कोई ग्राफ है, y इक्वल टू क्या बन गया बेटा एफ ऑफ एक्स, ये कोई ग्राफ है, सही है, ओके। आपने ग्राफ बना दिया आपने। एक पॉइंट चूज करो आप, कुछ भी पॉइंट, मान लो बेटा ये पॉइंट हो गया आपका ए पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज बेटा बी पॉइंट, सही है। अरे आ गया समझ में, ओके। नेक्स्ट इसका कोऑर्डिनेट बेटा क्या है, मान लो सर ये आपका हो गया, मान लो कोऑर्डिनेट आपका एक्स वाई, नहीं आया समझ में। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है एक्स और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है वाई, मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या बन गया एक्स कमा वाई, ठीक है। एंड दूसरा जो कोऑर्डिनेट है बेटा यहां पर देखो, ठीक है। अच्छा x में कितना ऐड कर रहे हो आप, सपोज मान लो बेटा डेल x ऐड कर रहे हो, नहीं आया समझ में बेटा चेंज, मतलब ये 3 था, 3 में आप मतलब मान लो 4 ऐड किया तो कितना हो गया यहां पर 7, तो दिस वन इज योर चेंजिंग वैल्यू, मतलब जो वैल्यू आप चेंज कर रहे हो और इंक्रीज वैल्यू जो भी है उसी के हिसाब से बेटा ये भी चेंज होगा कि नहीं, ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। बताओ यहां से यहां तक डेल x है तो यहां से यहां तक कितना होगा बेटा डेल y, सही है। अरे आ गया कि नहीं समझ में, ओके नो प्रॉब्लम। अभी मैं क्या करता हूं बेटा एक सेकंड ड्रॉ करता हूं, सेकंड पता है ना, ये कर्व है, सर्कल का पार्ट है, तो यहां पर ये जो होगा आपका ए बी इज द सेकंड, ए बी क्या हो गया बेटा सेकंड, टेंजेंट होता है, सेकंड होता है, पता है सेकंड 2 पॉइंट में आपका इंटरसेक्ट करता है एक सर्कल में, ठीक है। सेकंड इज द लाइन व्हिच इंटरसेक्ट्स द सर्कल इन 2 पॉइंट्स। लार्जेस्ट सेकंड कौन होगा डायमीटर, ठीक है, ओके। तो यहां पर बेटा ये बन गया ए बी इज द सेकंड, ठीक है, ओके। नाउ सर ये ए हो गया, ये बी हो गया, अच्छा बी का पॉइंट आइडेंटिफाई करो, देखो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना x प्लस डेल एक्स, करेक्ट। एंड यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना बेटा y प्लस डेल वाई, आ गया समझ में बेटा, पॉइंट समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है, समझ में आ गया पूरा, ओके। मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना, अरे y प्लस डेल वाई, सही है, y प्लस ऑफ डेल वाई, ठीक है। और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना बेटा x प्लस ऑफ डेल एक्स, ओके। चलिए
तो यहां पर बेटा ये आ गया सर, ए पॉइंट आ गया, बी पॉइंट आ गया, सब आ गया, ठीक है। एंड जो ए बी है वो क्या है आपका, सेकेंड टू द कर्व है, ठीक है। ए बी आपका क्या है, सेकेंड टू द कर्व है। अभी हम क्या करते हैं बेटा, मान लो लेट्स से, अगर मान लो डेल एक्स बेटा टेंड्स टू 0 हो गया, ठीक है। अच्छा टेंड्स टू का मतलब क्या है, टेंड्स टू का मतलब क्या है, ये इक्वल नहीं है। टेंड्स टू डज नॉट मीन द इक्वल सिंबल, टेंड्स टू इज नॉट इक्वल। मतलब देखो सपोज बेटा मान लो x इक्वल टू 0.0 है, x इक्वल टू 0 है, x का वैल्यू क्या है आपका 0। अगर मैं ऐसे लिखूं x का वैल्यू 0.00000000001, आप इसका वैल्यू कैसे लिखते हो बेटा, अगर x का वैल्यू ये हो गया मान लो इक्वल टू है, ठीक है, तो आप ऐसे लिखते हो, कैसे लिखते हो, अगर x का वैल्यू टेंड्स टू 0 हुआ, इसका मतलब ये है ये 0 नहीं है बट नियरली इक्वल टू 0। ये टेंड्स टू का मतलब क्या होता है बेटा, नियरली इक्वल टू, ठीक है, नियरली इक्वल। मतलब x टेंड्स टू 0 मतलब x का वैल्यू क्या हो सकता है 0.0000001, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना लिखते हो 0। अरे आ रहा है समझ में, मतलब मान लो ऐसे देखो x टेंड्स टू 1, इसका मतलब ये हो सकता है सर x इक्वल टू 0.9999999999 ऐसे हो सकता है, नहीं तो और ऐसे भी हो सकता है x इक्वल टू x इक्वल टू 1.00000000001 आ गया। तो x अगर बेटा 0.9999 ऐसे आ रहा है तो उसको आप 1 लिख सकते हो, बट इक्वल टू 1 नहीं है, टेंड्स टू 1, बिकॉज इसका वैल्यू इक्वल क्या है, दिस वन इज योर इक्वल वैल्यू, दिस वन इज योर इक्वल वैल्यू, बट व्हेन यू आर चेंजिंग द वैल्यू टू 1 तो आपको अप्रोक्सीमेशन मतलब यूज करना है। आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू चूज कर रहे हो ना, इसका अप्रोक्सीमेट कितना है 1 है, इसका भी अप्रोक्सीमेट कितना है 1 है, यही चूज कर रहे हो आप। टेंड्स टू का मतलब समझ में आ गया आपका, ये लिमिट में यूज होता है, मतलब लिमिटिंग वैल्यू का मतलब समझ में आ रहा है। जो जब अप्रोक्सीमेशन यूज करते हो आप तो यहां पर आपका लिमिट यूज होता है, ऐसे लिमिट जब पढ़ाऊंगा वो भी समझ में आ जाएगा। देखो लिमिट, ये मान लो आपको क्या लिखा हो x टेंड्स टू 1, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ भी, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां पर कुछ फंक्शन लिख दो वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिमिट यहां पर लिखते हैं, क्यों बेटा, x टेंड्स टू 1 का मतलब होता है x इक्वल टू दिस वन, मतलब लिमिटिंग वैल्यू, स्मॉल वैल्यू टेंड्स टू हो रहा है, मतलब यहां पर जो लिमिटिंग मतलब चेंज, स्मॉल चेंज होता है यहां पर। तो स्मॉल चेंज जो हो रहा है बेटा वो 1 में चेंज हो रहा है, 1 में स्मॉल चेंज का मतलब क्या होता है, ये वाला देखो 0.00001 और यहां पर 0.9999, इसको 1 लिख सकते हो आप। तो करस्पॉन्डिंगली x टेंड्स टू 1 का मतलब ये होता है x इज नियरली इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1, राइट। अच्छा ये बात देखो, 1 ये कम है, 1 से ये कम है, 1 से ये ज्यादा है, इसीलिए बेटा लिमिट में क्या यूज होता है, दो तरह के मतलब यूज होते हैं, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस भी हो सकता है, नहीं तो बेटा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस भी हो सकता है। आगे समझ में, इसलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, बिकॉज 1 का अप्रोक्सीमेट लेफ्ट में भी आ सकता है, 1 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू राइट में भी आ सकता है। आगे समझ में, देखो ये 1 था, ये भी 1 है, ये भी 1 है, मतलब अप्रोक्सीमेट, ये 1 से किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड, माइनस कर रहे हो कुछ वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग, यहां पर 0.1 ये आप ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो यहां पर प्लस लिखा हूं, यहां पर क्या लिखा हूं 1, मतलब माइनस, माइनस मतलब पीछे जाएगा, प्लस मतलब आगे जाएगा। तो ये पार्ट बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं बेटा RHL, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में ये आएगा आपका, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। चलो अभी आ जाओ यहां पर, अगर बेटा डेल एक्स टेंड्स टू 0 हो गया, देख लो अगर डेल एक्स बेटा टेंड्स टू 0 हो गया, मतलब मान लो यहां पर 0 हो गया, 0 का मीनिंग क्या है, यहां से यहां तक डिस्टेंस कुछ नहीं है, मतलब ये हुआ सर a एंड b आर इक्वल पॉइंट। अरे डेल एक्स इक्वल टू 0 मतलब ये पॉइंट मिल गया, देखो ये पॉइंट ये पर मिल जाएगा आपका, मतलब ये a एंड b पॉइंट विल बी ए सिंगल पॉइंट। अच्छा अगर डेल एक्स टेंड्स टू 0 हुआ तो डेल वाई टेंड्स टू भी कितना होगा 0, ऑब्वियसली। अगर x में कुछ चेंज नहीं आ रहा है तो y में कैसे चेंज होगा, मान लो y इक्वल टू क्या दिया है x स्क्वायर, ठीक है, x का वैल्यू 1 लिया तो 1 स्क्वायर 1 होगा, आ रहा है समझ में, x का वैल्यू 0 लिया तो 0 स्क्वायर 0 होगा, x वैल्यू कुछ नहीं लो तो y का वैल्यू वही सेम ही रहेगा।
आ रहा है समझ में? तो अगर x में डेल x मतलब चेंज नहीं हो रहा है तो y में भी चेंज नहीं होगा। चलो ठीक है, अगर डेल x टेंस टू 0 हो गया तो डेल y टेंस टू 0 हो गया। अगर डेल x टेंस टू 0 हो गया, डेल y टेंस टू कितना हो गया? 0 हो गया। दैट इंप्लाइज ए बी टेंस टू 0 बेटा। a एंड b नहीं रहेगा आपका, एक ही पॉइंट बन जाएगा, मतलब a विल और b विल लाई ऑन a। b किस में रहेगा आपका? a में लाई करेगा। ठीक है, अभी मान लो बेटा यहां पर मैंने एक एंगल ले लेता हूं, जाय साई जो भी ले लो। ठीक है, ये जाय साई जो भी है, ठीक है, और यहां पर मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं एंड लेट्स से दिस एंगल इज बेटा थीटा। सही है, दिस एंगल इज बेटा जाय एंड दिस एंगल इज इक्वल टू बेटा थीटा। सही है, अभी देख लो बेटा, तो डिस्टेंस आपका क्या हो गया? ए बी का डिस्टेंस 0 हो गया, तो मतलब एक ही आ गया। अभी ये करना है आपको कि ए एंड बी का स्लोप बताओ। स्लोप कैसे निकालते हो आप? बताओ स्लोप। अरे स्लोप कैसे निकालते हो? आपको बताया था पहले। देखो यहां पर ये मान लो बेटा थीटा है, तो स्लोप कैसे निकालते हो आप? टैन थीटा। ठीक है, एम इक्वल टू टैन थीटा, दैट इज इक्वल टू, अभी देखो यहां पर बेटा मान लो ये पॉइंट क्या है? y2 सॉरी x2 y2, दिस वन इज बेटा x2 y2 एंड मान लो एक पॉइंट यहां पर ले लिया मैंने x1 y1। तो स्लोप इक्वल टू फॉर्मूला क्या था? y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। सही है, अभी मुझे क्या करना है सर? AB का स्लोप निकालो। बताओ AB का स्लोप कैसे होगा? तो स्लोप ऑफ कॉर्ड AB, स्लोप ऑफ कॉर्ड AB। अभी B पॉइंट बेटा A में लाई कर चुका है। ठीक है, मतलब यहां पर आप लिमिट ले ले हो, लिमिट डेल x टेंस टू कितना? 0। आ गया समझ में? तो लिमिट अगर डेल x टेंस टू 0 हो गया, अभी स्लोप ऑफ कॉर्ड ऑफ AB, ठीक है, क्या होगा बताओ बेटा? ये समझ में आ गया सर, A एंड B आर सिंगल पॉइंट, तो इसका अगर स्लोप निकालना है तो AB एक पॉइंट बन जाएगा। कैसे बना? आप डेल x को क्या चूज किए हो? 0। जहां पर ये लगता है वहां पर लिमिट यूज करना है, आपको बताया था अभी। जहां पर आप टेंस टू 0 यूज कर रहे हो वहां पर ऊपर क्या लगता है आपका? लिमिट। सही है, मतलब टेंस टू 0 मतलब वो इक्वल टू 0 नहीं है, लिमिटिंग वैल्यू है। ठीक है, ओके, तो लिमिट डेल x टेंस टू 0। अभी बताओ ये अगर ये पॉइंट इक्वल हो गया मतलब ये कर्व एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एक सिंगल पॉइंट आएगा यहां पर। A एंड B आर सिंगल, मतलब सिंगल पॉइंट हो गया। तो ये बताओ एक पॉइंट में क्या ड्रॉ कर सकते हो आप? टेंजेंट। नहीं आया? अरे सर्कल में एक पॉइंट में कितना टेंजेंट ड्रॉ होता है? एक ही टेंजेंट ड्रॉ होता है। आ गया समझ में? अरे आ गया कि नहीं बताओ? सही है बेटा, अरे बता दो। A एंड B इक्वल हो गया, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ कॉर्ड AB इक्वल टू टेंजेंट एट A। ठीक है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट A, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट A। स्लोप ऑफ कॉर्ड था AB, अभी ये कॉर्ड नहीं है, ये क्या बन गया आपका? A से बन गया आपका। देख लो ये हो गया, मतलब सिंगल पॉइंट आ गया यहां पर। ये वाला देखो, ये वाला क्या है? A है। आ गया समझ में बेटा? बेटा ये पॉइंट इक्वल हो गया, तो ये कर्व जो है ये पॉइंट में आपका इंटरसेक्शन है, तो B भी यहां पर आ जाएगा, तो कर्व क्या होगा? नीचे आ जाएगा ऐसे। यहां पर A जो है B वही है। ठीक है, तो यहां पर क्या है ये? अरे बताओ स्लोप है, स्लोप। ठीक है, बताओ तो यहां पर कितना एंगल था? ये वाला आपका आ जाएगा सर आपका tan जाय इक्वल टू tan जाय, स्लोप का फॉर्मूला क्या था? tan थीटा था, तो tan जाय बन गया ये इक्वल टू लिमिट डेल x टेंस टू 0। यहां पर स्लोप क्या है? tan थीटा। सर यहां पर ये क्यों यूज किया आपने? बेटा यहां पर जो थीटा एंगल था वो छोटा हो गया। आ गया समझ में? नहीं आया समझ में? ये देखो यहां पर ऐसे था, ये जाय था, ये क्या था आपका? थीटा। अभी इक्वल हो गया ना आपका? नहीं आया समझ में? फिर बेटा B पॉइंट A पॉइंट इक्वल है, तो B A पर आ जाएगा। अगर B यहां पर आ गया तो कर्व क्या होगा? ऐसे आ जाएगा। तो यहां पर जो सिग्मा था वो आपका क्या बन जाएगा? थीटा बन जाएगा इक्वल। अरे गधा, ये पैरेलल है, देख लो ये, तो दिस एंगल शुड बी इक्वल टू क्या है? दिस एंगल। सही है, आ गया समझ में? चलो ठीक है, तो tan जाए इक्वल टू कितना बना बेटा? लिमिट डेल x टेंस टू 0 दैट इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, अभी बताओ tan थीटा का फॉर्मूला क्या है? अरे बताया था लिमिट डेल x टेंस टू 0
ये बन गया चेंज इन y वैल्यू डिवाइड बाय चेंज इन x वैल्यू, यही तो लिखा था। y2 माइनस y1 क्या है, डेल y, x2 माइनस x1 क्या है, डेल x। आ गया समझ में? तो लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y बाय डेल x, इसको लिखते हैं बेटा dy बाय dx। आ गया समझ में? क्यों सर? डेल x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है, डेल x का वैल्यू बहुत ही छोटा है। अगर ये छोटा है तो ये भी छोटा हो जाएगा आपका, तो इसीलिए मैंने dy बाई dx लिख दिया। आ गया समझ में? ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, डेरिवेटिव। अगर लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 हुआ तो डेल y बाई डेल x क्या बनेगा आपका, dy बाई dx। पूरा आ गया समझ में? लिख लो। सिंपल है, नहीं आया? अरे ये सिग्मा जो है और जाय जो है थीटा भी वही है, ठीक है, बिकॉज ये पैरेलल लाइन हो गया। आ गया? इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है? कुछ नहीं लिया मैंने, यहां पर डेल एक्स टेंड्स टू 0 कर लिया, तो मतलब ये बी ए पॉइंट में आ गया, तो ये इक्वल पॉइंट हो गया। और ये जो थीटा था, मतलब यहां पर अब कर्व नहीं रहेगा, ये वाला कर्व कहां आएगा, ये नीचे आ जाएगा ऐसे। आ गया समझ में? तो ये थीटा जो है ये है, दोनों टेंजेंट है। पहले क्या था आपका, सेकेंड था, देखो पहले सेकेंड था, अभी क्या आ गया आपका, टेंजेंट आ गया। ठीक है, ओके, ड्रॉ बेटा। तो डेरिवेटिव का सिंपल मीनिंग क्या है बेटा, अगर लिमिटिंग वैल्यू डेल एक्स का 0 है तो डेल वाई बाई डेल एक्स को क्या बोलते हो आप, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, लिख लो क्विक। इजी है, बहुत इजी है। अब इनिशियल मतलब डेरिवेटिव अब निकालेंगे ये यूज करके, दिस वन, इसको बोलते हैं फास्ट प्रिंसिपल मेथड, एब इनिशियो मेथड, ए बी इनिशियो मेथड। ठीक है, लिख लो पहले। हो गया बेटा, ये समझ में आ गया तो ठीक। चलिए ठीक, ओके। रिलेशन बिटवीन dy बाई डी एक्स एंड dx बाई dy। सर ये क्या है, आप ऐसे लिख सकते हो आप, dx बाई dy जो है दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई dy बाई dx, करेक्ट? मेरे ठीक है, सही है, लेकिन हम आपका जो डेफिनेशन है उसी के हिसाब से जाएंगे ना। दिख रहा है तो आपको, मैं देख लूँ थोड़ा, हाँ दिख रहा है, देखो। तो आपको जो डेफिनेशन है उसी के हिसाब से जाएंगे ना बेटा। देखो dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला बताओ, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई डिवाइड बाई क्या हो गया, डेल एक्स। आ गया समझ में? अरे आ गया कि नहीं? सिमिलरली बेटा अगर dx बाई डी वाई लिखोगे यहां पर, तो लिमिट यहां पर डेल वाई टेंस टू 0 होगा, तो ये बनेगा आपका क्या होगा, डेल एक्स बाई डेल वाई। अरे नहीं आया समझ में? आ गया? अरे आ गया कि नहीं? ठीक है, चलिए ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं बेटा, देख लो, डेल वाई बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल वाई कितना होगा। सर पागल हो गए हो आप? अरे नहीं, देखो अभी इक्वल टू क्या बनेगा, 1। क्यों? यहां से यहां तक मल्टीप्लाई करने पर वो कट जाएगा, ये नीचे भी कट गया। ठीक है, अभी दोनों तरफ बेटा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 ले लो। डेल एक्स टेंस टू 0 मतलब डेल वाई बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल वाई इक्वल बेटा दोनों तरफ लिए हो तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ये कितना हो गया, 1। सही है? अरे बता दो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अलग अलग कर लो। लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स इंटू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स, करेक्ट है? सॉरी डेल एक्स बाई डेल वाई, सही है। इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट होता है जनरली। अरे यहां पर x नहीं है तो वैल्यू कैसे डालोगे आप, तो ये वैल्यू कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट मतलब ये 1 रहेगा। अभी देखो बेटा डेल एक्स अगर टेंस टू 0 है तो डेल वाई भी टेंस टू कितना होगा, 0। हो करेक्ट। चलो तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स इंटू, इसको भी लिख सकते हो आप, लिमिट डेल वाई टेंस टू 0, सॉरी डेल, हाँ डेल एक्स, बिकॉज डेल एक्स टेंस टू 0 है तो डेल वाई भी टेंस टू 0, ये हो गया आपका।
डेल एक्स बाई डेल वाई इक्वल टू 1। अभी बताओ ये कौन है, dy बाई डी एक्स, करेक्ट, ठीक है, इनटू ये कौन है बेटा, dx बाई dy, सही है सर, इक्वल टू 1। सो दैट इंप्लाइज dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई dx बाई dy। आ गया मैथमेटिकल, आप तो सिंपल उल्टा कर लो, हो गया ऑपोजिट सर, ठीक है, बट ये आपका जनरलाइज्ड मेथड है बेटा, हो गया, लिख लो। अभी फास्ट प्रिंसिपल करेंगे, ठीक है, कैसे आया वो सारे के सारे जो फॉर्मूला आपने पढ़े हो ना, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स टू द पावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अभी करेंगे, सिंपल है, देखो क्विक लिख लो। इतना गर्मी है, चले, चलिए ठीक है, मिटा दो बेटा। हाँ, तो डेरिवेटिव भी फंक्शन का निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ फास्ट डेरिवेटिव मेथड। ओके, डेरिवेटिव ऑफ f of x by fast principal method, ठीक है, थोड़ा इंक बेटा डाल देता हूं, 1 मिनट। आपको हर दिन बोलता हूं कि कंसिस्टेंसी या कर रहे हो या नहीं मुझे नहीं पता, बट यू नीड, ठीक है, अगर हाफ एन आवर डेली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो दैट मीन्स वही हाफ एन आवर आपको डेली देना है, उसके आगे भी कर सकते हो आप, उसको बढ़ाकर आप 1 घंटा 2 घंटा भी कर सकते हो, लेकिन हाफ एन आवर इज मैंडेटरी फॉर एवरी डे, ठीक, ओके। चलिए, तो डेरिवेटिव ऑफ क्या हो गया बेटा, बाय फास्ट प्रिंसिपल मेथड और बाय डेफिनेशन, ठीक है, और इसको बोलते हैं बेटा एब इनिशियो मेथड, एब इनिशियो मेथड। आ गया समझ में, ठीक, और डेल्टा मेथड भी बोल सकते हो, नाम में क्या रखा है ना, नाम में क्या रखा है। चलिए ठीक है, अगर देखते हैं बेटा, देखो dy बाई डी एक्स, और इसको बोलते हैं बेटा f डैश x, इफ y इज ए फंक्शन ऑफ x देन डेरिवेटिव जो है उसका दूसरा तरीका है ये आपका f डैश x, और ऐसे भी लिख सकते हो y1, ठीक है, अगर सेकेंड डेरिवेटिव लोगे तो y2 लिख सकते हो, रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ओके, दैट इज इक्वल टू लिमिट, हाँ बोलो, दैट इज इक्वल बेटा डेल एक्स टेंड्स टू 0, डेल वाई डिवाइड बाय क्या हो गया बेटा, डेल एक्स, करेक्ट, ओके सर। y इक्वल टू आपको दिया है बेटा f ऑफ x, अगर यहां पर y प्लस डेल वाई लिखोगे तो यहां पर क्या लिखोगे बेटा, x प्लस डेल एक्स, करेक्ट, सही है, ओके। अभी देखो ऊपर लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, तो डेल वाई को लिखने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा y प्लस डेल वाई माइनस ऑफ y डिवाइडेड बाई डेल एक्स। देखो y कैंसल्ड आउट तो डेल वाई रहेगा आपका, क्यों लिखा अभी देखो, तो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, हाँ बताओ, y प्लस डेल वाई की जगह क्या लिख सकते हो आप, f ऑफ x प्लस डेल एक्स, परफेक्ट, ये जगह में, ठीक है, माइनस y की जगह में क्या लिख सकते हो बेटा, f ऑफ x डिवाइडेड बाय क्या बन गया, डेल एक्स। अरे आ गया कि नहीं, सिंपल है, करेक्ट। अगर मान लो सर लिमिट डेल एक्स को मैं दूसरा वेरिएबल ले लेता हूं, मान लो h, तो h टेंड्स टू 0, तो ये क्या बनेगा आपका f ऑफ x प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। तो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। क्या करना है सिंपल आपको, सर यू हैव टू फाइंड आउट f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x तो दिया होगा, बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर। फॉर एग्जांपल सर लेट्स से y इक्वल, सर मैंने लेना है आपको मान लो 3x, हाँ ठीक है ले लो, चलो, तो y इक्वल टू ये बेटा क्या है, f ऑफ x, तो f ऑफ x इक्वल 3x, मुझे क्या क्या चाहिए पहले, what I want to find out, I have to find out the derivative of this one by first principle method, and the given formula is limit x tends to h tends to 0, f of x plus h minus f of x divided by h. So what I want to tell you that I am going to tell you बेटा
यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज व्हिच आर इन द गिवन इक्वेशन। और फॉर्मूला में क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स सर है, और क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो यहां पर एक्स मिल गया आपको, दिया है यहां पर, सिंपल आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। इसका मतलब ये हुआ इन प्लेस ऑफ एक्स यू हैव टू राइट डाउन एक्स प्लस एच। तो ये बन गया सर 3 इंटू एक्स प्लस एच। अरे एक्स के जगह में यही है, यहां पर मैं लिखूं एफ ऑफ फैन, ठीक है, तो क्या लिखना है आपको 3 इंटू फैन। अरे एक्स के जगह में पुट करना है और कुछ नहीं, ठीक है, मिल गया आपको। चलो फिर यहां पर तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, हाँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कौन है 3 इंटू एक्स प्लस एच, सही है, माइनस एफ ऑफ एक्स कौन है बेटा 3x होल डिवाइड बाई h। तो दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मल्टीप्लाई कर लो 3x प्लस ऑफ 3h माइनस ऑफ 3x डिवाइडेड बाई h। बेटा 3x कैंसल्ड आउट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन गया बेटा 3h बाई h। h कैंसल्ड आउट, तो आंसर क्या बनेगा 3। सर h का वैल्यू 0 था, अब एक कथा h कट गया तो h कहां पर लगेगा, कहीं पर नहीं लगेगा, तो डायरेक्ट आंसर 3 आ गया। चलिए देखो और एक चीज, सेकेंड, सर मान लीजिए y इक्वल टू मुझे एक्स स्क्वायर का निकालना है। हाँ तो ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर सर, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू, ये बन गया आपका एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर बेटा। चलो अभी निकालो, तो dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई h, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कौन है x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स बेटा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई h। इसको ब्रेक डाउन करो, लिमिट h टेंड्स टू 0, a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस बेटा एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई h, एक्स स्क्वायर कैंसल्ड आउट, तो ये बनेगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h अगर कॉमन लाओगे तो ये बन गया बेटा h प्लस ऑफ 2x, सही है, होल डिवाइड बाई क्या हो गया आपका h कैंसिल हो गया, तो ये बचा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, h प्लस 2x। अभी h का वैल्यू 0 डालो तो आंसर कितना आ गया 2x। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x। आ गया समझ में या नहीं आया, इजी है, लिख लो क्विक, इजी है, इजी है। क्विक बेटा, क्विक लिखो। हो गया, अभी आप निकाल सकते हो किसी का भी, मिटा दूं, ठीक। बताओ और किसका निकालना है, बताओ, क्विक। क्विक बताओ। चलो और एक चीज देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर, इजी करेंगे या डिफिकल्ट, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल मान लो बेटा e टू द पावर 2x, सही है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल क्या बन गया बेटा e टू द पावर एक्स प्लस एच। चलो करते हैं अभी, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो गया आपका एफ ऑफ
सॉरी लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एंड यहाँ पर हो गया एफ ऑफ डेल एक्स नहीं एच लेते हो ना, हाँ, एक्स प्लस एच माइनस ऑफ बेटा एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई एच, अभी डालो वैल्यू, लिमिट एच टेंस टू 0 बेटा एफ ऑफ एक्स प्लस एच ई टू द पावर 2 होल इंटू एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स कितना हुआ ई टू द पावर 2x डिवाइड बाई कितना होगा बेटा h, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 बेटा, इसको मल्टीप्लाई करो e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर 2h माइनस e टू द पावर 2x होल डिवाइड बाई h, बेटा कॉमन ले लो, लिमिट h टेंस टू 0 ये हो गया e टू द पावर 2x इंटू e टू द पावर 2h माइनस ऑफ e टू द पावर 2x डिवाइड बाई h, कॉमन आएगा बोलो, लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर 2x कॉमन लाने पर क्या बन गया ये e टू द पावर 2h माइनस ऑफ 1 होल डिवाइड बाई h, ये कांस्टेंट है बेटा बिकॉज h इज द वेरिएबल, तो बाहर आ गया e टू द पावर 2x बाहर आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर 2h माइनस 1 डिवाइड बाई h आ गया। इसको बेटा निकालते हैं, एक फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 1 बनता है, देख लो, ठीक, ये फॉर्मूला है लिमिट का, जैसे कि आपको ये लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स क्या बनता है आपका 1, लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई एक्स क्या बनता है आपका 1, ये जरूरत पड़ेगा आपको साइन x एंड tan x डेरिवेटिव जो निकालोगे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में, ठीक है। अभी देखो तो यहाँ पर h टेंस टू 0 है, हाँ सर है, लेकिन यहां पर आपको क्या चाहिए, ऊपर अगर x है नीचे भी x चाहिए, तो यहां पर ऊपर 2h है तो यहां पर भी क्या चाहिए 2h, मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, तो ये क्या हो गया आपका e टू द पावर 2x, ठीक है, मल्टीप्लाई मैंने 2 किया और यहां पर बन गया आपका लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर 2h माइनस 1 होल डिवाइड बाई 2h, अभी आ गया, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, अरे 1 बनेगा ये, तो 2 इंटू ई टू द पावर 2x इंटू 1, तो आंसर क्या आ गया 2 इंटू ई टू द पावर 2x, ठीक। आपको कल करके लाना है बेटा साइन x का डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, नहीं तो हम करेंगे नो प्रॉब्लम, ठीक है, साइन x, सेकेंड बेटा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan x, ठीक है, और क्या दूं बताओ, और क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मान लो रूट ओवर ऑफ साइन एक्स, ठीक है, और अरे कुछ भी लेके कर सकते हो आप, ठीक है, और क्या दूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना किसी का भी कर सकते हो आप, एक्स क्यू ले लो और एक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर क्यूब, ठीक है, देन फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मूला के हिसाब से करेंगे, बड़ा डाउट नहीं है, नहीं होगा शायद, आई थिंक। तो फास्ट प्रिंसिपल मेथड में लिमिट थोड़ा फॉर्मूला आना चाहिए आपको, नहीं तो फास्ट प्रिंसिपल में गड़बड़ हो सकता है, बट ऑल क्लियर, चलिए ठीक है बेटा, धीरे धीरे करके हम खत्म भी कर लेंगे, ठीक है, ओके बेटा, ये सॉल्व कर लेना ये वाला 5 वाला, नहीं तो हम कल तो करेंगे यही, ठीक है, चलिए टिल देन बेटा बी की स्माइलिंग, बाय।